जय डुगर जय जम्मू मैं सरसन भार्गव तुस दिखा दे SB कठुआ। जियां तुसें पता है कि अज इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर च चुनाव कराने दी तरीका जड़ियां न वो घोषित करी ओड़ियां। ते जियां तरीका घोषित होइयां असें सोचा कि तरीका घोषित होइयां लोकें दी राय जानचा कि लोग तरीका लॉन्च होइयां न कि दिक्खने कि लोकें दी राय कि लोग केह् गलांदे न। अज्ज तुहानूं सनाया चाह जियां कि तुसें पता ही है कि कम से कम 10 साल साढ़े जम्मू कश्मीर के लोग जेह्ड़े न इंतज़ार करा दे हे अपनी सरकार दा। क्योंकि जियां कि तुसें पता कि अपनी सरकार होऐ तो लोग अपने मुद्दे लेइयै अपने प्रतिनिधि कोल कुसै कोल जाई सकदे न और अपना मसला हल कराई सकदे न। 10 साल होइए लोकें पहले स्टेट ही, स्टेट के बाद एह्दे बाद इसी यूटी बनाई ओड़ेआ और यूटी बनाने बाद तुसें पता है किन्नी मुश्किल साढ़े लोकें गी आवा दी और लोग बार बार ये बोला दे कि जम्मू कश्मीर च जल्दी कोला जल्दी चुनाव कराए जान। जियां तुसें पता जियां इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अज तरीका नहीं घोषित करी ओड़ियां। ये भी क्या कीते तुहानूं सनाया मैं कि जियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्शन कमीशन की हिदायत दी थी, लास्ट डेडलाइन दी थी कि सितंबर तक करेंदे जम्मू कश्मीर च चुनाव कराए जाने चाहिए। और अज इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह अज उनकी गल मनदे होई है अज तरीका घोषित करी ओड़ियां और लोकें गी एक खुशी की लहर है कि वाकया हूँ कोई अगर आग कोई सरकार बनग तो साड़ियां मुश्किलां हल होणगी। बेरोज़गार युवा ने जेह्ड़े वो भी अपने आप सोचा ने कि कोई सरकार बनग साड़ी बेरोज़गारी खत्म होग सानूं कोई फ़ायदा होगा। तो हूँ सुनो तुस पूरी वीडियो सुनते रहोगे लोकें दी अलग अलग लोकें दी केह् राय है इहदे च। हाँ सर, देखिए हम तो आज जम्मू कश्मीर के चुनाव जो हैं वो इलेक्शन कमीशन द्वारा इसका शेड्यूल घोषित कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में 3 फेस में चुनाव करवाने की बात की गई है। और ये जो फेसेस हुए हैं इसमें से हम कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा ये लगभग ये तीसरे फेस में आया हुआ है और इसके चुनाव जो 1 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। तो इस मौके पे हम इलेक्शन कमीशन के भी धन्यवादी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी धन्यवादी हैं और सुप्रीम कोर्ट के तो धन्यवादी हैं ही कि उनकी पहल पे, उनके डायरेक्शन पे ये चुनाव होने जा रहे हैं। और ये चुनाव जो हैं बहुत समय के बाद हो रहे हैं और चुनाव लोकतंत्र की एक अहम कड़ी होती है और लोकतंत्र बिना चुनाव के चल नहीं सकता है। और लोगों को ये हक और हकूक़ मिलता है कि वो चुनी हुई सरकार जो है वो अपनी सरकार अपनी मर्ज़ी की चुने और सरकार जो है वो लोगों के लिए जवाबदेह रहती है और एक सेल्फ गवर्नमेंट होती है जिस जद्दोजहद करके अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के बाद यही तो है हमें एक मिला था कि हम अपनी सरकार अपनी मर्ज़ी से चुनेंगे। अब आने वाले चुनावों में हम अपने जो नुमाइंदे होंगे, जो हमारे MLA होंगे, उनका चुनाव होगा और वो चुनाव जब जीतेंगे जो भी सरकार रियासत की बनेगी बहुत समय के बाद ये सरकार बनने जा रही है और ये सरकार जो बनेगी वो लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। और मुझे लगता है कि वो सरकार जब आएगी, किसी भी पार्टी की सरकार आएगी, जिसको भी लोग चुनेंगे वो लोगों के लिए एक अच्छा काम करेगी और जम्मू कश्मीर को बुलंदियों तक ले जाने का वो प्रयास करेगी। आपका मेरा सर प्रणव मलागर। सर जैसे कि आपको आज पता है कि आज 3 बजे न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मीटिंग की। तो उन्होंने उसमें स्पष्ट बता दिया कि किस किस डेटों को नोटिफिकेशन आएगी, किस किस डेटों को विधानसभा चुनाव होंगे और हम चुने हुए अपने चुने हुए नुमाइंदों के पास जाके अपनी बात रख पाएंगे, अपनी मुश्किलें, अपने मुश्किल वाले हालात उनको बता पाएंगे जिनके कारण हम अपने बोल सकते हैं कि अपने कठुआ, अपने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए उनके पास जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि आज 3 फेज़ में इलेक्शन होंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 कि जिसकी डेटें अनाउंस हो गई हैं कि एक 18 को है, एक 25 को है, एक 1 को है। तो रिज़ल्ट 4/10/2024 को होगा। तो हम भगवान का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि पिछले इतनी देर से जो चुनाव नहीं हो रहे थे कि यहाँ लोग इसके असेंबली चुनाव नहीं हो रहे थे तो आज इनकी घोषणा होने के कारण हमें काफ़ी खुशी मिली। तो हमारे हर जगह सरकार है, चाहे आप श्रीनगर से चाहे कन्याकुमारी देख लो, लखनपुर से बाहर हर जगह देख लो, हर कोई सरकार है, हर जगह चुने हुए नुमाइंदे हैं जिनके पास हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी मुश्किलें बता सकते हैं, अपने मुश्किलों के हालात बता सकते हैं। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूटी जिसको हम बोलेंगे, पहले स्टेट थी अब यूटी बना दी, तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे कि ये एक ऐसा यूटी है कि जहाँ पे कोई भी सरकार नहीं है। तो हमें अपनी बात रखने के लिए ना कोई नुमाइंदा है, ना हम किसी को बात बता सकते हैं, जो हमारी मुश्किल सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लिया। इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद। मैं इसके बारे में
बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन समय नहीं है। लेकिन जो रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू व कश्मीर में असम्बली के चुनाव की तारीखें अनाउंस हुई हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। हमें इस अनाउंसमेंट की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारे जम्मू कश्मीर में ना कोई असम्बली है, ना कोई कौंसल है, ना पब्लिक की राय है। अफसरों की हुकूमत, अफसरशाही का निज़ाम हुकूमत हम पर थोपा गया है और 10 साल हमने ये हुकूमत भी देख ली। ये जो पब्लिक की नुमाइंदगी होती है, ये असम्बली जो है, इसका वजूद बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। लेकिन न जाने कौन सा तजर्बा करना था भारत की सरकार ने, और उस तजर्बे में हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जो हैं वो पीछे गए। जहाँ संविधान ही नहीं, जहाँ रूल ऑफ लॉ ही नहीं, जहाँ रूल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स रहा, और जो भी आदमी कहीं कोई अपनी तकलीफ़ लेने के लिए, उसका अजाला करने के लिए जाता था, उसके लिए ना जाने क्या क्या किस्म की ये प्रॉब्लमें थी। लेकिन इलेक्शन की ये जो तारीख अनाउंस हुई है, मैं इसमें मरकज़ी सरकार का शुक्रगुज़ार हूँ, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रगुज़ार हूँ, और उससे पहले भारत के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, जो उन्होंने उनको डेडलाइन मुकर्रर की थी कि सितंबर महीने से पहले पहले असम्बली का वजूद जो है अमल में होना चाहिए। मैं इन तमाम बड़ी जो पोस्टों पर जो कार्यरत हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये एक सुनहरी मौका मिला है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का, अपना हक जो है उसको आज़ादाना तौर पर अख्तियार करने का। लेकिन जो असम्बली हमारे ज़माने में हुआ करती थी, उसमें असम्बली का जो मिनिस्टर, असम्बली का एमएलए और चीफ मिनिस्टर, उसकी पावर जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंड थी। और आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमारा चीफ मिनिस्टर भी होगा, मंत्री भी होंगे, कैबिनेट भी होगी, एमएलए साहिबान भी होंगे, असम्बली में रेजोल्यूशंस भी पास होंगे, बिल भी पास होंगे। गवर्नर की मर्ज़ी है कि उसको मंजूरी दे के जाना है, एलजी साहब की मर्ज़ी है मंजूरी दे जाना है। ये जो कर्टेलमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ असम्बली, कर्टेलमेंट ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेचर जो है, ये जमहूरियत की निशानी नहीं है, ये इनडायरेक्ट किस्म की जमहूरियत के गला काटने के बराबर है। मैं कहूँगा भारत सरकार को कि जिस तरह बाकी स्टेटें हैं, हरियाणा है, जिस तरह यूपी है, पंजाब है, हिमाचल है, हमारी जम्मू कश्मीर जो है ये एक गहवारा रही है सेकुलरिज्म का, और इस सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए आप प्रयास करिए, एक कदम और उठाइए, और ये जो पावर लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेचर के पास रहने दीजिए। लेजिस्लेचर की पावर जो है किसी एक व्यक्ति विशेष को मत दीजिए। मैं देखिए जी, पहले तो आपके मीडिया बंधुओं का हम शुक्रगुजार हैं, लोकल चैनल हैं, कि आपने हर मुद्दे जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। मगर आज हमारे जो, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, हमारे लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है कि एक चीज़ से हम वंचित से, जो 10 साल से हम लोग जमहूरियत से वंचित थे। यहाँ आपको ज्ञात है कि यहाँ 5 साल पहले गवर्नर राज रहा, उसके 5 साल अब होते हैं हमें यूटीवी। तकरीबन 10 साल से हम लोग, जो हमारे विधायक के इलेक्शन है, जो लोकल लेवल पे जो जमहूरियत हमारी थी, उससे हम लोग वंचित थे। आज लोग हम आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने डेडलाइन दी थी सरकार, केंद्र सरकार को भी, और उसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने अपने टाइम के मुताबिक और विद इन टाइम्स जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दी इलेक्शन की। और आपके साथ साथ हम केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आप लोग जैसे जानते हो कि हम लोगों को छोटे छोटे मसलों को लेके
अपने विधायक पे, अपने लीडर के पास जाना पड़ता था, मगर वो चीज़ें हमारी ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रही थी। लोगों की बड़ी सारी मेजर प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो वो आज जमहूरियत जो आज 10 साल के बाद बहाल होने जा रही है, वो जो इलेक्शन जो हमारी खासकर जम्मू कश्मीर में, उन्हें 4-5 राज्यों के इलेक्शन यहाँ घोषित हुए हैं, और ख़ासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, वहाँ पे 1 अक्टूबर की डेट जो फाइनल हुई है, हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार का और सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और साथ साथ हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें देर से चाहे आए और दुरुस्त आए, हमें आज जो एक डेमोक्रेसी का पर्व मनाने का हमें आज आपने मौका दिया है। हम आपका दिलों से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। मैं सुनील मजोत्रा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। आज कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के और हरियाणा राज्य के दोनों के चुनावों के रुझान और चुनावों की तारीखें जो है ऐलान की गई। हम तहे दिल से बहुजन समाज पार्टी और जम्मू कश्मीर का आवाम सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद करती है कि कम से कम 10 साल बाद इन लोगों को एक जो जम्मू कश्मीर इंसाफ परस्त हमारा राज्य था, उसके बारे में सुध-बुध ली है। तो बहुजन समाज पार्टी, कठुआ की बहुजन समाज पार्टी, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है जो इन्होंने आज हमारे जम्मू कश्मीर की जमहूरियत बहाल करने के लिए एक मौका दिया है। और इसी के साथ मैं अपने सारे तमाम पार्टी वर्कर्स, नेता और सभी साथियों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सारे एकजुट होके हमारा साथ दें, और शहरवासियों से यही एक अपील करना चाहता हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को पूर्ण बहुमतों से विजयी बनाएं। जय भीम, जय भारत। देखिए, आज बड़ा ही एक महत्वपूर्ण दिन है लोकतंत्र के लिए कि देखिए, लोकतंत्र की बहाली जो है वो जम्मू कश्मीर में हमें लगता है अब हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने पिछले हम देख रहे हैं 2018 से यहाँ कोई सरकार नहीं थी, लोगों के पास चुने हुए नुमाइंदे नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला किया है और आज ऐलान कर दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों का, और हम इसका स्वागत करते हैं। इलेक्शन कमीशन का भी धन्यवाद करते हैं और बाकी एजेंसियों का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जो है और जो लोकतंत्र की बहाली के लिए जो प्रक्रिया शुरू की है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे अपने नुमाइंदे होंगे, हमारे आने वाले दिनों में लोग अपने नुमाइंदों को चुन के भेजेंगे असेंबलियों में, और विधानसभा जो हमारी बनेगी। और दूसरी चीज़ इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द होम मिनिस्ट्री, हमारी केंद्र सरकार, ये जम्मू कश्मीर की जो यूटी है इसको स्टेट का दर्जा उसका वापस मिले, ताकि जो यहाँ की नुमाइंदगी है वो अच्छे तरीके हो सके। आज की डेट में सारी पावर्स जो है वो एलजी के पास है मैक्सिमम, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द मिले। और एक बार मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट का, खासकर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कैब लगाई थी कि 30 सितंबर से पहले चुनावों का ऐलान हो जाना चाहिए, और उसी को फॉलो करते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी जो फोकस जो किया है, और जम्मू कश्मीर एक बार पुनः अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आते हुए अपने नुमाइंदों को लोग यहाँ भेजेंगे चुन के चुनावों में। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम समझते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसा राज्य था जो पिछले 2018 से इतने लंबे समय तक जो चुनावों का वो देख ही नहीं पाया था। इनके पास अपने नुमाइंदे नहीं थे, लोगों की बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। हमारे पास हमारा बजट, हमारे फैसले, हमारा हकूक़ की जो बातें हैं वो दिल्ली से तय की जाती थी पार्लियामेंट में बैठकर। हमारे अपने लोग उसमें राय भी नहीं रख पाते थे। लेकिन अब जिस प्रकार से चुनावों की बहाली हुई है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र मजबूत होने की बहुत सख्त ज़रूरत थी, और इसी का हम स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद।